बोलिए वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सीतानाथ समारंभा श्री रामा नंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदोस्तजसुरे सीतराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमल्लधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार। श्री हनुमान अंजनी सूनु वायुपुत्रो महाबला श्री रामेष्टः फाल्गुनो सखा पिंगांशो अमित विक्रमः उदती करुणश्चैव सीताशोकविनाशना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पत्रु आत्मकाम पूर्ण काम यशोदानंद आनंद वर्धन योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जगज्जननी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कविता कानन केसरी कलिपनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंच पर बैठे हुए समस्त आचार्यगण दूरस्थ समीपस्थ आए हुए समस्त भक्तगण ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के नाम का आश्रय लें। तदुपरांत जैसे परमपिता परमात्मा की कृपा होगी कुछ कहने और सुनने का प्रयास किया जाएगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। एह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में। यह नाम बनाया प्रथम पुत्र गणपति को देवों ने। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठोया। प्रहलाद इसी को जपते थे निशाचर आठों धाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कल की कथा में श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत माता रुक्मिणी के मंगल की कथा सुनाए। रुक्मिणी जी के विवाह की। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक की पुत्री महारानी रुक्मिणी जी के साथ भगवान का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरे अंगपद में मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम। चाणक्य जी लिखते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम। हमारी आपकी शरीर कितना खूबसूरत क्यों ना हो जाए। नवीनम कलत्रम
सुंदर सी पत्नी मिल जाए, जीवन में सुंदर शरीर मिल जाए, मेरु पर्वत के समान सुंदर सा धन मिल जाए, समाज में बड़ी मान प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन अगर भगवान के श्री चरणों में हमारा आपका प्रेम नहीं है, ततः किम ततः किम ततः किम, तो राम न मिले सब काम मिले माटी में। वो चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे भागवत हो, समस्त ग्रंथों का सार बस यही है कि हम सभी भगवान से जुड़े, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, महारानी रुक्मिणी जी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ भागवत के अनुसार। गर्ग संहिता में तो प्रथम विवाह भगवान का श्री राधा जी के साथ हुआ था, जैसा बीच में हमने आपसे निवेदन भी किया था। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा भांडीर वन में रास रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था, जो कि प्रथम विवाह था। भागवत जी में राधा जी के विवाह की चर्चा नहीं आई। भागवत के अनुसार भगवान का प्रथम विवाह महारानी रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्विना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र हुए महाराज प्रद्युम्न। प्रद्युम्न है कौन? ये स्वयं भगवान कामदेव है। जिस समय भगवान शंकर समाधि पर बैठे हुए थे तो देवताओं के द्वारा कामदेव को भेजा गया है भगवान शंकर की समाधि को नष्ट करने के लिए। भगवान शंकर ने अपना त्रिनेत्र खोला है, काम जल करके नष्ट हो गया। कामदेव की पत्नी रति आकर के करुण क्रंदन करती है, भगवान आपने तो हमारे पति को जला करके मुझे वैधव्य बना दिया, बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी रति, जिस समय द्वापर में भगवान का कृष्ण के रूप में अवतार होगा तो आपके पति महाराज कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और जिनका नाम महाराज प्रद्युम्न होगा। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरण महामहि भारा, होहि हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, बचन था होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। आकाशवाणी हुई, कृष्ण तनय होहि पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र महाराज प्रद्युम्न, आपके पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में उनका अवतार होगा। महारानी रति को सांत्वना मिली है, कालांतर में जाकर के महारानी रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ। उस बालक को प्रसूतिका गृह में प्रवेश करके संबरासुर नाम का एक राक्षस था, बालक का हरण करके ले जाकर के समुद्र में डाल दिया और उस बालक को एक विशालकाय मछली निगल गई। मछुआरे के द्वारा वो मछली मारी गई है और पुनः जो है संबरासुर के यहाँ पहुंच गई। जब मछली का पेट फाड़ा गया तो एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया। संबरासुर की जो दासी है मायावती, वही कामदेव की पत्नी महारानी रति संबरासुर के यहाँ सेवा भाव कर रही। अब इधर नारद जी गए, कहा देवी रति
जिस बालक की तुम सेवा कर रही हो अगले जन्म में ही आपके पति थे भगवान कामदेव। अब महारानी रति तो बालक की तरह सेवा कर रही हैं, लेकिन उनका जो भाव है वो पति और पत्नी वाला है। जब भगवान प्रद्युम्न कुछ बड़े हुए समझदार होने लगे तो भगवान प्रद्युम्न ने कहा, देवी आप कार्य तो माँ का कर रही हो, लेकिन माँ जैसा तुम्हारा भाव नहीं है। देवी रति ने कहा, स्वामी अगले जन्म में आप हमारे पति हुआ करते थे। पूर्व दृष्टांत को निवेदित किया। भगवान प्रद्युम्न को जब इस बात की जानकारी हुई कि संबरासुर के द्वारा मेरा हरण करके ले जाया गया है, तो भगवान प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ है। भगवान प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर मार दिया गया और अपनी पत्नी के साथ भगवान द्वारिका आ गए। महारानी रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। बालक जो है प्रसूतिका गृह से गायब हो गया था और आया तो बहू के साथ आया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहू को देख करके मैया बहुत प्रसन्न हो गई। तो प्रथम पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महाराज प्रद्युम्न हुए और इनके पुत्र हुए महाराज अनिरुद्ध। अब दूसरा विवाह की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सत्राजित नाम का एक राजा था जो समयंतक मणि को लेकर के द्वारिका गया है। समयंतक मणि का यह वैशिष्ट था कि 8 भार सोना एक प्रतिदिन प्रदान करती थी। अब संतों की अपनी अलग गणित है। एक भार लगभग 20 किलोग्राम के, तो 20 अट्ठे 160, 1 कुंटल 60 किलोग्राम सोना जो है समयंतक मणि प्रतिदिन प्रदान करती थी। अब इस कथा को आप लोग सावधानी पूर्वक श्रवण करेंगे। एक अंतर कथा आती है, अगर कोई व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी का चंद्रमा देखा हो, समयंतक मणि की कथा को अगर वो सुनता है तो उस कलंक से वो बच जाता है। भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा जो है दर्शन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में मंदोदरी कह रही है, रावण को समझा रही है, सो पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ के चंद्र किनाई। तो कुवार और कार्तिक की चंद्रमा की बात नहीं की गई, वो भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा त्याज्य है। क्यों त्याज्य है? अब एक कथा आपको गणेश पुराण में मिलेगी, भागवत जी में इसकी चर्चा नहीं। एक बार की बात है, भगवान गणेश अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ बैठे हुए थे। रिद्धि सिद्धि बड़ी सुंदर थी। अब चतुर्थी का चंद्रमा आकाश में उदय हुआ था। चंद्रमा ने जब रिद्धि सिद्धि को देखा तो उनके मन में वासना जागृत हो गई और कहा, रे गणेश का चेहरा तो हाथी जैसा, लेकिन ये कितनी सुंदर सुंदर पत्नियों का पति है। रिद्धि सिद्धि की तो गजब की सुंदरता है। अब इस बात को जब भगवान गणेश ने सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया। ए चंद्रमा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कलंकित हो जाएगा। और आज की तारीख से चतुर्थी का चंद्रमा देखना कोई पसंद। चतुर्थी माने भादों शुक्ल चतुर्थी भाई। कल भी चतुर्थी है, तुझ माताएं तो चंद्रमा देख करके ही अर्घ देंगी। अभी संख्या कुछ और हो जाए तो हम समाधान करेंगे। इस बार जो है संकष्टी गणेश चतुर्थी को लेकर के बड़ा लोकोपवाद है। कोई कह रहा है कि 31 तारीख को मनाया जाएगा, कोई कह रहा है 1 तारीख को मनाया जाएगा। हमारी पुरानी परंपरा रही है कि तृतीया युक्त चतुर्थी का व्रत अभी तक हम लोग करते आए हैं। कल जो है 8:20 के बाद चतुर्थी लग जा रही है। तृतीया युक्त चतुर्थी का ही पूजन का विधान है। 1 तारीख को जो माताएं पूजन करेंगी वो पूजन पंचमी का होगा। चतुर्थी से उसकी कोई युक्ति नहीं है। पंचमी युक्त चतुर्थी का पूजन नहीं होता है। तो माताओं से निवेदन करेंगे कि कल वाला व्रत जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, 31 तारीख। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सो पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ के चंद्र किनाई।
काश आपने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है तो इसी समयंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। समयंतक मणि को लेकर के सत्राजित द्वारिका आया है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे सत्राजित, तुम्हारा छोटा सा परिवार है, तुम पति पत्नी हो, तुम्हारे एक बिटिया है, इस समयंतक मणि को यहीं राजकोष में जमा कर दो। अब सत्राजित ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हम मणि को राजकोष में नहीं जमा करेंगे। समयंतक मणि को लेकर के सत्राजित अपने घर गया है। सत्राजित का भाई है प्रसेनजित, उस समयंतक मणि को लेकर के चला गया है खेलने के लिए, और एक शेर के द्वारा प्रसेनजित की हत्या कर दी गई। और उसी जंगल में ऋक्षराज जामवंत जी रहते थे। समयंतक मणि को लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में चले गए, और उनकी एक बिटिया थी जामवंती, भालू की कन्या, और अपनी कन्या को जामवंत जी मणि को दे दी। अब वो कन्या मणि को खेल रही है लेकर के। अब इधर भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा कि सत्राजित से भगवान कृष्ण मणि मांग रहे थे और दिया नहीं, तो भगवान ने मणि को चुरा लिया। काजल से भी काला अगर कोई वस्तु है संसार में तो वह कलंक है। भगवान को झूठा कलंक लगा तो भगवान बड़े दुखी हो गए। दौड़े दौड़े भगवान नंद बाबा के पास गए, कहा, बाबा हमको झूठा कलंक लग रहा है। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण, लगता है कि आपने चतुर्थी का चंद्रमा देखा है, भादों शुक्ल चतुर्थी का, इसी वजह से आपको कलंक लग रहा है। अब उस कलंक से बचने के लिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण उस विशाल दंडकारण्य में गए, और भगवान जब प्रवेश किए तो उन्होंने शेर के पद चिन्हों को देखा। तो एक शेर जो है वहां पर मरा पड़ा हुआ है, और उसी के पद चिन्हों को देखते हुए भगवान उस विशालकाय गुफा में पहुंच गए, जहां जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि को लेकर के खेल रही थी। जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच में 28 दिन तक द्वंद्व युद्ध हुआ है, घमासान। जामवंत की एक एक नस ढीली हो गई। आज तक इनको युद्ध में कोई संतुष्ट नहीं कर पाया था। जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, लगता है कि भगवान का अवतार हो गया। हे भगवान, आप त्रेता के राम तो नहीं? त्रेता में जब भगवान श्री रामभद्र लंका पर विजय करके भगवान अयोध्या आए तो जामवंत जी ने कहा, भगवान हमारे शरीर में खुजलाहट हो रही है, आज तक हमको युद्ध में कोई संतुष्ट नहीं कर पाया, हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ युद्ध करें। तो राम जी ने कहा, देखिए राजा और प्रजा में युद्ध हो तो समाज में इसका बहुत गलत संदेश जाएगा। अब त्रेता में तो नहीं, द्वापर में हम आपको अवश्य संतुष्ट करेंगे। वही त्रेता की राम जब द्वापर में श्याम हुए तो जामवंत जी के साथ भगवान का द्वंद्व युद्ध हुआ है। 28वें दिन जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, केशव आपने तो बहुत बड़ी कृपा किया, क्योंकि मणि को हमने अपनी कन्या को दे दिया है। तो कन्या को दिया गया धन वापस नहीं लिया जाता है, कन्या को, ब्राह्मण को, संत को। तो ऐसा करो ना, हमारी जो बेटी जामवंती है इसके साथ आप विवाह कर लो। तो दूसरा विवाह भगवान का भालू की बेटी के साथ हुआ है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दुनिया के जो उपेक्षित लोग हैं उनको भगवान ने अपनी शरण में जगा दिया है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार है बंसी वाले का, हर भक्त यहाँ पर मत वाला, भर भर के अमृत के प्याले यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए। संसार में अगर कोई व्यक्ति उपेक्षित है तो भगवान के दरबार में उसको स्थान मिलता है। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ। अब भगवान ने कहा, देवी आपको 4 पैरों से नहीं चलना है, 2 पैर से चलना है। ऊपर से नीचे तक जामवंती के लिए भगवान एक सुंदर सा लहंगा सिला दिए। केवल वही दोनों आंख दिख रही थी बस, क्योंकि स्वरूप बड़ा विचित्र था, देखने में खूबसूरत नहीं थी। जामवंती को लेकर के भगवान द्वारिका गए। एक कमरे के अंदर भगवान ने बंद कर दिया
और कहा जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप कपाट को खोलना मत। अब एक गुप्त समाचार माता रुक्मिणी को मालूम हुआ। देवी रुक्मिणी ने कहा केशव, विशेष समाचार सूत्रों से हमको मालूम हुआ है कि आपने दूसरा विवाह किया है, उसके विषय में आपने कुछ बताया नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी रुक्मिणी, हमने दूसरा विवाह जो किया है ना, होने वाली पत्नी हमारी बहुत सुंदर है, बहुत। रुक्मिणी ने कहा हमसे भी ज्यादा सुंदर है। कहा अब आपसे तो कई गुना ज्यादा सुंदर है। किसी नारी के सामने किसी दूसरी नारी की प्रशंसा गाई जाए तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अब महारानी रुक्मिणी के मन में थोड़ा ईर्ष्या हुई और दौड़ी दौड़ी गई। कहा ओ बहन जामवंती, कपाट खोलो। कई बार कहने के बाद जब महारानी जामवंती ने कपाट नहीं खोला तो रुक्मिणी को क्रोध आया। कहा रे बहन, तुमको अपनी सुंदरता पर घमंड है ना कि हम बहुत सुंदर हों। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि हमारी सुंदरता तुमको लग जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में वो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। यही तो भगवान की विचित्र माया। काम भी सिद्ध हो गया, लोग जान भी नहीं पाए। अब माता रुक्मिणी की तरह जो है जामवंती जी भी खूब सुंदर हो गई। अब उस मणि को लेकर के भगवान द्वारिका आए। सत्राजित को मणि प्रदान किए। सत्राजित बहुत अपमानित महसूस किया कि हमने बहुत बड़ी गलती किया। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने मणि को नहीं चुराया था, हमने भगवान को झूठा कलंक लगाया। सत्राजित हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। सत्राजित ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है। सत्राजित बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। सत्राजित ने कहा केशव, हमारी इच्छा है कि हमारी जो बिटिया सत्यभामा है उसके साथ आप विवाह कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान ने कहा एवमस्तु। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की बेटी महारानी सत्यभामा के साथ हुआ। समयंतक मणि को लेकर के और महारानी सत्यभामा को लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। जो बहू जाजा दहेज लेकर के आती है ना, उसका ठाट बात कुछ अलग ही होता है। और सत्यभामा का तो भाई कुछ अलग ही रूप स्वरूप है, क्योंकि वो समयंतक मणि को लेकर के द्वारिका आई है। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। मुख्य रूप से एक अष्टम प्रकृति है। महारानी रुक्मिणी के साथ, जामवंती के साथ, सत्यभामा के साथ, मित्रविंदा के साथ, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। यही अष्टम प्रकृति है। सुखदेव भगवान कहते राजन, पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर, जिसका एक नाम नरकासुर है। नरकासुर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भौमासुर ने पूरी पृथ्वी को अपने आतंकवाद, दुराचार, व्यभिचार से नरक बना दिया था। इसलिए संतों ने भौमासुर का नाम रख दिया नरकासुर। 16,100 राजकन्याओं का बलात्कार करके बंदी बना करके रखा था। अपने भवन के चारों तरफ मोटे मोटे कटीले तार लगवा दिया था। मुख्य द्वार पर मुर नामक के राक्षस का पहरा था। और भौमासुर देव माता अदिति के कान का कुंडल और देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया है, त्राहिमाम त्राहिमाम। राजकन्याएं भगवान के पास पत्र लिखती है, केशव भौमासुर के बंधन से आप हमको मुक्त कर दीजिए, नहीं तो हम सभी सामूहिक रूप से आत्महत्या करेंगे। भगवान एक बाण से 2 निशाना साधे। भौमासुर का वध करने के लिए भगवान गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर के यहाँ आए। मुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा है। तो उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। मुर धन अरी, अरी माने शत्रु होता है।
मुर नाम के राक्षस का वध किए भगवान, तो संतों ने भगवान का नाम मुरारी रखा है। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भगवान के द्वारा भौमासुर मारा गया है। 16,100 राजकन्याओं को भौमासुर के बंधन से भगवान मुक्ति दिलाए और राजकन्याएं अपने पिता के घर प्रस्थान करती। पिता ने कहा इतने दिनों तक तुम भौमासुर के बंधन में रहे, कोई लड़का जो है आपके साथ विवाह नहीं करेगा, अपना मुख हम कहाँ दिखाएं, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और राजकन्याएं पुनः आत्महत्या करने के लिए तत्पर होती। भगवान ने उन सब के निवेदन को स्वीकार किया है और सामूहिक विवाह करते हैं। सामूहिक विवाह की प्रथा जो है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रारंभ की गई। आज भी आए दिन पेपर में निकलता है 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ, 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। इस प्रथा की नींव जो है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के द्वारा ही डाली गई। 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का सामूहिक विवाह हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब संख्या कितनी हो गई? 16,108। अब इसका आध्यात्मिक भाव 8 से तात्पर्य अष्टम प्रकृति से है। वेद में 1,00,000 श्लोक है, 16,000 श्लोक जो है उपासना कांड के हैं। वही 16,000 उपासना कांड के श्लोक ही शरीर धारण करके भगवान का वर्णन किए और 100 उपनिषद हैं। 16,000 उपासना कांड के श्लोक, 100 उपनिषद, अष्टधा प्रकृति, इस संख्या हुई 16,108। सभी रानियों और पटरानियों के साथ द्वारा भगवान 10-10 पुत्र पैदा किए, 10 पुत्र और 1 पुत्री। तो 16,108 गुणे 10, 1,61,080 पुत्र हुए भगवान। महाभारत में तो चर्चा आती है 56 करोड़ केवल यदुवंशी ही थी। आज लोग कहते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। विचार कीजिए, आज वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1,35 करोड़ के लगभग है। द्वापर में 56 करोड़ तो केवल यदुवंशी थे, और लोग भी रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि द्वापर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या से ज्यादा थी, क्योंकि भगवान जानते थे ना कलयुग में वोट बैंक की राजनीति होगी। जिसके घर में ज्यादा वोट होगा ना, बड़े बड़े राजनेता उसके घर का चक्कर लगाएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। संख्या बल का भी महत्व होता है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में तो समूह में ही शक्ति है। आजकल हमारी आपकी मन स्थिति बदल गई। पहले के समय में लोग कहते थे हम दो हमारे दो, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए। भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए। अब वो भी प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम लोग कहते कि हम दो हमारे एक। बोली वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी के साथ अपने एकांत कक्ष में बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में कुछ मनोविनोद करने की इच्छा हुई। महारानी रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे देवी, आपने हमारे साथ विवाह क्यों कर लिया? अरे करना ही था। ये चर्चा उस समय हो रही है जब महारानी रुक्मिणी के 10 पुत्र हो गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, रे देवी रुक्मिणी, अगर आपको विवाह ही करना था तो शिशुपाल के साथ विवाह कर लेते। वो राजा था, आप रानी बन करके रहते। न तो हमारे माता का पता, न तो पिता का पता। कुछ लोग हमको नंद बाबा का बेटा कहते हैं, कुछ लोग वसुदेव का बेटा कहते हैं। हम बड़े डरपोक हैं। जब कालिवन हमको खदेड़ा तो हम प्रवर्षण पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए। हम डरते भी बहुत हैं। हमारी जाति पाति का कोई पता नहीं, और लोग हमको निर्गुण कहते हैं, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं।
ए देवी रुक्मणी ऐसा करो ना, आप जाकर के किसी और के साथ विवाह कर लो, अभी समय है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतना कहते देर नहीं हुआ, महारानी रुक्मणी को चक्कर आ गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अपना 2 हाथ भगवान महारानी रुक्मणी के जूरा में लगाए और 2 हाथ बगल लगा करके उठा करके देवी रुक्मणी को पलंग पर बैठाए, जल का छींटा मारे। अरे देवी रुक्मणी, हम तो आपसे मनोविनोद कर रहे थे। पति पत्नी के जीवन में अगर कुछ इस तरह से बातें ना हो तो दाम्पत्य जीवन भार हो जाता है। लोग शिक्षा देने के लिए भगवान इस तरह से कुछ मनोविनोद की बातें करते हैं। देवी रुक्मणी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, हे केशव, आप कहते हो हमारे माता पिता का पता नहीं, संसार के माता पिता तो आप स्वयं हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो, दयालुर्न जान्यम जाने न जाने। संसार के माता पिता तो आप स्वयं हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बड़ा सटीक उत्तर दिया है महारानी रुक्मणी ने। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, हे भगवान, आप कहते हो कालवन हमको खदेड़ा, हम प्रवर्षण पर्वत की गुफा में छिप गए। हे भगवान, जब कोई भक्त आपको याद करता है ना, तो अपना वैकुंठ छोड़ करके उसके हृदय भवन में आकर के आप विराजमान हो जाते हो। इसलिए भक्त लोग आपको रणछोड़ कहते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। सभी प्रश्नों का अर्थ बदल दिया महारानी रुक्मणी ने। फिर देवी रुक्मणी ने कहा कि आप कहते हो हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम निर्गुण है। आप तो त्रिगुणातीत हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण के आप ऊपर हैं। वेद भी नेत नेत कह करके आपकी महिमा गाता है। भगवान मौन हो गए। वाह देवी रुक्मणी, आप तो वास्तव में परम विद्वान हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के बीच में मनोविनोद की बातें होती। अब सुखदेव भगवान कहते, राजन, भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र हुए महाराज अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह जो है बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ है। बाणासुर जो है इसके 1000 भुजाएं थी, सहस्त्रबाहु इसका नाम था। बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। उषा जो है इस स्वप्न में भी अनिरुद्ध का चिंतन किया करती थी। जब रात्रि में सोती है तो अनिरुद्ध का चित्र उसके सामने दिखाई देता है, स्वप्नों में खोई रहती। उषा की सखी है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, रे बहन, आप हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती हो, आप किसको याद करती रहती हो? महारानी उषा के मनोभाव को चित्रलेखा समझ गई और उसी समय सुंदर सुंदर चित्रों को बनाना शुरू किया। यक्षों का, गंधर्वों का, देवताओं का। जब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो महारानी उषा ने कहा, देवी चित्रलेखा, बस इसी से कुछ मिलता जुलता पुरुष है जिसका अहर्निश हम चिंतन किया करते हूँ। द्वारिकाधीश का चित्र बनाई, कहा ना। फिर भगवान प्रद्युम्न का चित्र बनाया, कहा ये भी नहीं है। जब महाराज अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो देवी उषा हंस पड़ी, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महारानी चित्रलेखा ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो। भगवान द्वारिकाधीश के भवन से भगवान अनिरुद्ध का हरण करके महारानी चित्रलेखा उषा के उस एकांत कक्ष में ले आकर के पहुंचा दिया। सुबह जो है जब महाराज अनिरुद्ध अपना नेत्र खोले तो देख रहे हैं कि उषा के भवन में विराजमान है। महारानी उषा के उस एकांत कक्ष में महाराज अनिरुद्ध के आवाज को सुनकर के बाणासुर के जो सैनिक थे
इस गुप्त सूचना को जाकर के बाणासुर से बताए। देवी उषा के भवन में किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही। अब बाणासुर बहुत क्रोधित हुआ है, अनिरुद्ध को मारने के लिए आदेश कर दिया। अब इधर नारद जी बीड़ा बजाते हुए द्वारिका पहुंच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी बीड़ा बजाते हुए द्वारिका पहुंचे। कहा रे कृष्ण 16,108 विवाह कर लिए, लाखों की संख्या में संतान पैदा किए, अपने बाल बच्चों की कभी खबर लेते हो? कहा क्या हुआ? कहा आपका पौत्र जो अनिरुद्ध है महारानी उषा के भवन में पहुंचा है और बाणासुर अपनी सेना लगा दिया उसको मारने के लिए। अब इधर भगवान द्वारिकाधीश को बड़ा क्रोध आया और भगवान दौड़ पड़े बाणासुर से रक्षा करने के लिए। महाराज अनिरुद्ध अब बाणासुर के जब उस विशाल भवन के पास भगवान पहुंचे, बाणासुर जो था ना ये भगवान शंकर का परम भक्त था। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर भी बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। अब इधर भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देख करके भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया है। भोले बाबा ने कहा कहिए केशव कैसे आना हुआ? कहा हम तो अनिरुद्ध की रक्षा में आए हैं। भगवान शंकर ने कहा हम बाणासुर की रक्षा में आए। अब इधर भगवान शंकर को भी क्रोध आया। भगवान शंकर ने और भगवान कृष्ण के बीच में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ है। भगवान शंकर अपना पाशुपत अस्त्र छोड़े तो भगवान कृष्ण अपना नारायण अस्त्र छोड़े। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दोनों अस्त्र आपस में टकराया है, अग्नि की प्रचंड ज्वाला निकली है, मानो पूरा संसार जल करके नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव के द्वारा माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया गया है तो कृष्ण के द्वारा वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया गया है। बड़ा विशाल का युद्ध हुआ है, देवता भी त्राही त्राही कर रहे हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब जिम्बड़ास्त्र छोड़ा है तो
तो भगवान शंकर को जमुआई आने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। केशव, ये भक्त और भगवान का बड़ा दिव्य रिश्ता है। अनिरुद्ध जो है आपका पौत्र है और बाणासुर हमारा चेला है। तो वह गुरु कौन जो अपने शिष्य का ख्याल ना करे। अब इधर भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र सुदर्शन छोड़े। जो 1000 भुजाएं थी बाणासुर के, 4 भुजा को छोड़ करके अन्य भुजाओं को भगवान ने काट दिया। भोले बाबा ने कहा, रे केशव क्षमा कर दो भाई, चेला है। तो अन्य भुजाएं काट करके भगवान ने सहस्त्रबाहु वाले उस बाणासुर को चतुर्भुज रूप में बना दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इधर महाराज अनिरुद्ध अपनी पत्नी देवी उषा के साथ द्वारिका भगवान पहुंचे। इस सुंदर कथानक को महाराज अनिरुद्ध के विवाह की चर्चा श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित जी से निवेदन की। सुखदेव भगवान कहते, राजन, भगवान श्री कृष्ण के जितने विवाह हुए सब में लड़ाई झगड़ा हुआ। कोई एक विवाह ऐसा नहीं है जिसमें झगड़ा ना हुआ। तो जब पिता का ही विवाह में लड़ाई झगड़ा हुआ तो यदुवंश में तो प्रथा चलाई है, चाहे जिसका विवाह हुआ हो, सब विवाह में लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब आम बात है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। इस सुंदर कथानक को महाराज परीक्षित जी से निवेदन किए। अग्रिम कथानक के क्रम में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर को लेकर के भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर बगीचे में घूमने के लिए भगवान निकल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण का बेटा है सांब, बड़ा सुंदर है, सत्यभामा के द्वारा पैदा हुआ है। सांब जो है कौतुक भस गया है, एक विशालकाय कुआं है और उस कुआं में झांकने लगा। उसने देखा एक उसमें एक विशाल कृकाल पड़ा हुआ है, गिरगिट। उस विशालकाय गिरगिट को देख करके सांब दौड़ा दौड़ा आया। भगवान कृष्ण से निवेदन किया, केशव, वो विशालकाय कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान दौड़े दौड़े गए, उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाले। कहा, को भगवान, आप कौन, आपका परिचय, कैसे गिरगिट बने कुएं में पड़े हो? तो महाराज गिरगिट बोला कि पूर्व जन्म में हम महाराज नृग हुआ करते थे। सूर्य वंश के महाराज इक्ष्वाक के वंश से बिलोंग करते हैं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाक तनया प्रभो। हम बड़े दानी हुआ करते थे। इतिहास के पन्नों में आज भी हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमारा प्रतिदिन का नियम था, हजारों की संख्या में हम सुंदर सुंदर गायों का दान करते थे। एक बार की बात है, हमने एक गाय को एक ब्राह्मण को दान किया और वो गाय जो है अपने खूंटे से छुड़ा करके हमारी गायों में आकर के मिल गई। उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब दूसरा वाला ब्राह्मण आया, कहा हमारी गाय हमको वापस करो। तो हमने कहा कि एक के बदले 1000 गाय ले लो। वो ब्राह्मण कहा हमको वही गाय चाहिए। अब उस गाय को हम दान दे चुके थे। जब हमारी शरीर छूटी तो यमराज ने कहा कि तुम पहले स्वर्ग भोगोगे पहले नरक भोगोगे। तो हमने कहा पहले नरक। उसी नरक का ये प्रायश्चित है जो आज हम कुएं में गिर पड़े। और हमारा जब पुण्य उदय हुआ तो ठाकुर जी जंगल में आपका दर्शन हो रहा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे नृग, आपने गाय का दान किया, आपको गिरगिट की शरीर प्राप्त हो गई। इसका मतलब है कि बिना दूध देने वाली गाय का आपने दान किया था। दान में कुछ कमी रह गई होगी, दान धर्म का आपने पालन नहीं किया। तो महाराज नृग ने कहा, केशव, हमने जिस गाय का दान किया था ना, पयस्विनी, वो गाय दूध देने वाली थी। तो भगवान ने कहा बूढ़ी गाय का दान किए रहे होंगे। कहा ऐसा भी नहीं था। तरुणी, कहा मारने वाली गाय का दान किए रहे होंगे। कहा ऐसा भी नहीं था। शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। भगवान ने कहा कि नंबर 2 के पैसे का गाय खरीद करके दान किए रहे होंगे। हाँ भगवान। तो महाराज ऋग ने कहा, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। हमने परिश्रम करके धन का संचय किया था और उसी धन से हमने दूध देने वाली गाय को खरीदा था।
उसके साथ उसका सुंदर सा बछड़ा भी था। गो माता को सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके गाय के सींग और खुर में सोना और चांदी मढ़वा करके हमने गायों का दान किया है। भूल बस हमने दान की हुई वस्तु का दान कर दिया, वही कारण है कि हमको गिरगिट की शरीर प्राप्त हुई। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, बालकों कान खोल करके सुन लो। महाराज नृग के द्वारा भूल बस एक ब्राह्मण का अपमान हुआ है तो इनको गिरगिट की शरीर प्राप्त हुई। आप कभी जीवन में किसी ब्राह्मण और संत का अपमान मत कीजिएगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। भगवान कहते हैं कोई अग्नि की प्रचंड ज्वाला में कूद पड़े हम उसको बचा लेंगे, कालकूश विष पी ले हम बचा लेंगे, लेकिन ब्राह्मण संत और भक्तों का जो अपमान करता है भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करते हैं। कि जो अपराध भगत कर करही, 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 जो अपराध भगत कर करही। राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मानस में एक चौपाई आती है कि भय बिन होई न प्रीत। तो आज भगवान अपने बच्चों में भय पैदा कर रहे हैं। बिना भय के धर्म भी नहीं होता। ये बालकों, आज की तारीख से कभी जीवन में किसी ब्राह्मण संत और भक्त का अपमान मत करना। महाराज नृग के द्वारा भूल बस एक ब्राह्मण का अपमान हुआ तो राजा को गिरगिट की शरीर प्राप्त हुई। अग्रिम कथानक के क्रम में महाराज पौंड्रक की कथा थी। राजा पौंड्रक जो थे स्वयं को भगवान मानते थे। आज भी हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो खुद को भगवान ही मानते हैं। अच्छा, भगवान होता कौन है? भगवान में अलग अलग अगर आप विच्छेद कीजिए तो भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा पर आ की मात्रा, आ से अग्नि, ना से नीर माने जल। जो पंच प्रकृति है यही भगवान की ओर संकेत करती है। जो भूमि है, गगन है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, यही पंच प्रकृति है जिसको मिलाकर के भगवान शब्द बनता है, जिसके बिना हम आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये पांचों तत्व हम सब के अंदर विद्यमान है। इसलिए शास्त्र कहता है कि हम सभी भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो महाराज पौंड्रक स्वयं को भगवान कहता है। काशी नरेश से उसकी मित्रता है। काशी नरेश ने कहा कि द्वारिका में पत्र लिख करके भिजवा दो कि कृष्ण जो है भगवान नहीं है, महाराज पौंड्रक भगवान है। अब पौंड्रक जो है लकड़ी का सुदर्शन बना लिया, चार भुजा बना लिया, मोर मुकुट सब नकली आर्टिफिशियल। भगवान ने सोचा कि गजब का इसके अंदर चित्रकारी। ये हमारे एक एक अंगों का चिंतन किया है। हमारे मोर पंख का, गले में बैजंती की माला, कौस्तुभ मणि, चक्र सुदर्शन, ये हमारे एक एक अंगों का चिंतन किया है। अब भगवान के यहाँ जब द्वारिका में वो अपने गणों को भेजा राजा पौंड्रक कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो पौंड्रक है, और उसके सैकड़ों की संख्या में उसके शिष्य हो गए, तो खुद को भगवान मानने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे पौंड्रक तुम चिंता मत करो, हम स्वयं चल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। अब भगवान आए बलराम जी के साथ, पौंड्रक को देखा तो अंदर ही अंदर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। वाह, आपने तो गजब का चिंतन किया है। भगवान के द्वारा पौंड्रक मारा गया है
और उसको भगवान अपना गोलोक धाम प्रदान किए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते राजन, भाव से अथवा कुभाव से, जाने में अथवा अनजाने में, मित्रता अथवा शत्रुता बस, चाहे जैसे ही क्यों ना हो, अगर पौंडक ने भगवान के स्वरूप का स्मरण किया है तो भगवान अवश्य ही उसका कल्याण करेंगे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज परलोक सिधारे। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा एक सुधर्मा सभा का निर्माण होता है और उस सुधर्मा सभा में भगवान निवास करते हैं। उस सुधर्मा सभा का ये वैशिष्ट्य था, चाहे जितने लोग बैठ जाएं, एक सीट हमेशा रिक्त रहती थी। ये भगवान की सुधर्मा सभा का वैशिष्ट्य है। भगवान की दिनचर्या बड़ी सुंदर है। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित जी, एक बार की बात है, महाराज नारद के मन में इच्छा हुई, चलो हम चल करके भगवान की दिनचर्या का अवलोकन करें कि 16,108 रानी और पटरानियों के साथ विवाह करके भगवान इतना सुंदर दाम्पत्य जीवन कैसे बिता रहे हैं। तो नारद जी महारानी रुक्मिणी के जब एकांत कक्ष में गए तो वहां पर भगवान स्नान कर रहे थे। सुखदेव भगवान कहते राजन, भगवान श्री नारद जी जब भगवान के उस एकांत कक्ष में जाते, क्योंकि 16,100 रानी जो उन पटरानियां है ना, इस सब के लिए भगवान ने अलग अलग भवन का निर्माण किया था। क्योंकि भगवान ने मन में विचार किया, अगर ये सब लोग एक साथ रहेंगे तो हो सकता है कि परिवार में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाए। तो सभी रानियों और पटरानियों के लिए भगवान ने अलग अलग भवन का निर्माण कर रखा था। समस्त रानियों और पटरानियों के भवन में नारद जी गए तो अमित रूप प्रगटित ही काला। सभी रानियों और पटरानियों के भवन में नारद जी भगवान का दर्शन करते हैं। नारद जी के अहंकार का मान मर्दन हुआ है। आइए हम भागवत जी के माध्यम से दर्शन करें कि भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या कैसी है और उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्श माधव। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, जल से नेत्रों को प्रक्षालित करके प्रसन्न मुद्रा में अपने आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर सुंदर निर्मल जल में यथाविधि स्नान करते हैं, क्योंकि कृष्ण शाखा के अंतर्गत आते हैं। सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर अपने माता पिता और गुरुजनों को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो बालक अपने से बड़ों को प्रणाम करता है और वृद्धों का अभिवादन करता है, आयु विद्या यश और बल, चार चीजें उसे फ्री में प्राप्त होती। भगवान सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अपना करावलोकन करते हैं, शुद्ध जल से स्नान करते हैं और प्रत्येक दिन भगवान अग्नि में अग्निहोत्र करते हैं। ब्राह्मणों और संतों को प्रत्येक दिन भगवान दान भी करते थे और अपने इष्ट की उपासना करते थे। देखिए, हम आप कहते कि हमारा भाग्य जो है साथ नहीं दे रहा है। भाग्य जो है साथ देगा कब? जब हमारे दैनिक कार्य जीवन जीने की क्रिया अच्छी होगी। अच्छा, भाग्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लक, LUCK। तो लक का जो पहला अक्षर है यल। यल माने हुआ लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का ढंग। अगर हमारा ठीक हो तो अवश्य हमारा भाग्य उदय होगा। यल के बाद आता है यू। यू माने अंडरस्टैंडिंग। जीवन में समझदारी होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। L फॉर लाइफ स्टाइल, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर। हम अपने जीवन में अपने चरित्र की रक्षा करें, चरित्रवान बने। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवतो यह पश्यति सह पंडिता। यल से लाइफ स्टाइल, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, LUCK।
कैसे हो गया काइंडली माने दया, अहिंसा परमो धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर अपने भाग का हम उदय करना चाहते हैं, इन्हीं 4 बातों को जीवन में अपना लें, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दें, जीवन में समझ बूझ करके काम करें, अपने चरित्र की रक्षा करें और जीवों पर दया करें। अहिंसा परमो धर्मः, व्रत को अपने जीवन में अपनाएं। भगवान की बड़ी सुंदर दिनचर्या है। नारद जी देख करके प्रसन्न हुए। अब अग्रिम कथानक के क्रम में श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित जी को ब्राह्मण सुदामा की कथा सुनाते हैं। सुदामा जी के माता पिता का नाम प्राय लोग पूछते हैं, किनके माता पिता का नाम क्या था। वैसे इनके माता पिता का नाम भागवत में है नहीं। इनके पिता का नाम आत्माराम और इनकी माँ का नाम ज्ञानमती थी। अन्य पुराणों में ऐसी चर्चा आई है। सुखदेव भगवान कहते हैं, देखिए सुदामा के लिए सुखदेव जी ने कई विशेषण का प्रयोग किया है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा थे और जिनका नाम सुदामा था। सुदामा जी को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण होता कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण है। ब्रह्म का एक अर्थ ईश्वर से है और ब्रह्म का दूसरा अर्थ जो है जिसको शास्त्र का ज्ञान है वो भी ब्राह्मण है। ब्रह्म वित्तमः, सुदामा जी वित्त माने होता है धन, ब्रह्म को ही अपना धन मानते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी विरक्त हैं, घर में रहते हैं लेकिन घर के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं। जैसे नौका जब नदी में होती है, जल में होती है, तब तक वो नौका है, और जिस दिन नदी का जल नौका के अंदर आ जाता है तो नौका उसी नदी में डूब जाती है। उसी नौका की भांति हम आप संसार में रहें। जिस दिन संसार हमारे आपके मन में बस जाएगा उसी दिन इसी संसार रूपी नदी में हम आप डूब जाएंगे। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने मन में बसा लेना ये बुरी बात है। तो ऐसे सुदामा जी विरक्त हैं। इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। प्रशांतात्मः जितेन्द्रियः, और अपनी आत्मा में प्रसन्न रहने वाले। सुदामा जी के लिए तो इतना विशेषण का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुशीला को दरिद्री कहा गया है। जबकि होता क्या है, अगर पति देव डॉक्टर हैं तो पत्नी अगर पढ़ी लिखी ना भी हो तब भी उसको डॉक्टराइन की उपाधि मिल जाएगी। पति अगर मास्टर है तो मास्टराइन, डॉक्टर है तो डॉक्टराइन है। तो कहने का तात्पर्य है सुशीला को दरिद्री कहा गया है। दरिद्री होता कौन है? दरिद्रो यस असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है वही वास्तव में दरिद्र है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते हैं भगवान का दर्शन ही जीवन में परम लाभ है। सुबह भोजन करते हैं तो शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं, बच्चे सब बिना भोजन किए सो जाते हैं, बड़ा गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। सुदामा जी की इस व्यथा को देख करके भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। सुदामा जी भगवान से कभी कुछ मांगे नहीं। जब सुशीला को इस बात का ज्ञान हुआ कि हमारे पति श्री सुदामा जी के मित्र भगवान कृष्ण हैं, तो सुशीला जो है अपने पति से निवेदन करती है, स्वामी एक बार आप द्वारिका हो आओ। सुदामा जी ने कहा, रे देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, राजा के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बड़े संकोची स्वभाव के। सुशीला 5 घरों से जाकर के चावल मांग करके लाती है, 5 तरह के। फटे पुराने वस्त्र में चावल को बांधा है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भत्रे प्रादादुपायनम। पृथक तंडुलान, पृथक माने अलग अलग, तंडुल माने चावल। 5 घरों से
अलग अलग तरह के चावल मांग करके लाया है। सुशीला जानती है कि सुदामा जी भगवान से कुछ कहने वाले नहीं कि हमारे यहाँ गरीबी कितनी है, हमारे बच्चे बिना भोजन किए सो जाते हैं। तो सुशीला ने एक पत्र लिखा है, इस पत्र को द्वारिकाधीश को दे देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। उसमें लिखा गया था कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है। हे केशव, हमारे यहाँ तो हर दिन एकादशी रहती है। बोली भक्तो वत्सल भगवान की जय हो। मतलब इशारे इसमें लिखा है, भगवान तो हम परम बुद्धिमान हैं। इतना लिख करके श्री सुशीला जी अपने उस पत्र को श्री सुदामा जी को निवेदन करते हैं। सुदामा का जो शाब्दिक अर्थ है, सु माने सुंदर, दाम माने धन। जिसके पास सुंदर धन हो उसी का नाम सुदामा है। आए दुखम वे दुखम दुखम परिरक्षणे। जिस धन के लिए हम आप परेशान हैं, उस धन को कमाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आए दुखम, अगर धन खर्च हो गया तब भी दुख होता है। कितना दिन तक हम लोग कमा कमा करके इकट्ठा किए और ये धन चला गया, वे दुखम। अच्छा, पैसा अगर बहुत ज्यादा हो गया तब भी मन में एक डर लगा रहता है, काश भारत सरकार के खाते में इनकम टैक्स ना कट जाए। आए दुखम वे दुखम दुखम परिरक्षणे। धन की रक्षा करने में भी दुख होता है, लेकिन राम नाम रूपी एक ऐसा धन है कि जितना भी आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और उस धन से हमको जीवन में कोई डर नहीं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वो धन एक ऐसा धन है, जितना भी हम आप खर्च करें वो धन कभी कम होने वाला नहीं है, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धन है। तो सुदामा का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसके पास सुंदर धन हो। सुंदर चावल को पोटली बना करके सुदामा जी के पैरों में न तो उपाना है, पादरक्षक चरण पादुका है, और न तो सिर पर साफा है। फटी पुरानी धोती पहन करके सुदामा जी बड़े दीनहीन स्थिति में द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बड़ा सुंदर भजन है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी। इस भजन को सब लोग दोहराएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए। सखी संगे आओ कान्हा, शर्म मोही लागे, शर्म मोही लागे, शर्म मोही लागे। सखी संगे आओ कान्हा, शर्म मोही लागे, शर्म मोही लागे, शर्म मोही लागे। अकेली आऊं तो भूल, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
रात को आओ कान्हा डर मोहि लागे, डर मोहि लागे, हाँ डर मोहि लागे। रात को आओ कान्हा डर मोहि लागे, डर मोहि लागे, डर मोहि लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरियां। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो छले काय गगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, हाँ गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, हाँ गोकुल नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच बहे, बीच में बहे जमुना गहरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं हे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पाँव धरूं तो पायल मोरी भीगे, पायल मोरी भीगे, पायल मोरी भीगे। दूर पाँव धरूं तो पायल मोरी भीगे, पायल मोरी भीगे, पायल मोरी भीगे, पायल मोरी भीगे, पायल मेरी भीगे। पार करूं तो, पार करूं तो बह जाऊं सगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मेरा कहे प्रभु
गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तुम्हारे दरस बिन, तुम्हारे दरस बिन हो जाऊं बावरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुदामा जी द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं। द्वारपालों से सुदामा जी ने निवेदन किया है कि हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं और हमारा नाम सुदामा है। देखिए कुछ कहीं एक कौन सा भजन है जिसमें कि प्राय लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने धक्के मारा है सुदामा जी को कि बाहर चलो। देखिए जो अधिकारी इतना सभ्य होगा तो उसके कर्मचारी भी सभ्य होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। जैसे राजा उसे प्रजा। अगर राजा में शिष्टाचार होगा तो प्रजा कभी अशिष्ट हो ही नहीं सकती। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल वो भी धक्के मार करके बाहर करें। ऐसे प्रसंगों पर भजन कम अच्छा लगता है। तो हम सभी कथावाचकों से भी निवेदन करेंगे कि लोक रंजन के लिए शास्त्र की मर्यादा का खंडन ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे भागीरथी गंगा को लोगों ने प्रदूषित कर दिया, उसमें गंदा नाला छोड़ करके, उसी तरह से कथा रूपी गंगा भी प्रदूषित होती जा रही। फिल्मी दोनों पर लोग गीत गा गा करके लोक रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए कथा रूपी गंगा को भी लोगों ने प्रदूषित कर दिया। यही कारण है कि आजकल कथाएं तो बहुत हो रही हैं लेकिन लाभ जैसे मिलना चाहे उस तरह से मिल नहीं पा रहा है। कथा की एक मर्यादा है। कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं। आप लोग मन से सुने, इसलिए बीच में कुछ भजन दृष्टांत व्यासपीठ से हम लोग निवेदन करते हैं। द्वारपालों ने जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया है, केशव द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और जो कि स्वयं को आपका सखा कहता है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आय बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना है ना, उसी समय भगवान अपना पीतांबर जमीन पर फेंक दिए। नंगे पामन अपने उस सुंदर आसन से कूद करके भगवान दौड़ पड़े। जैसे चंद्रमा का दर्शन करने के लिए चकोर लालायित रहता है, उसी तरह से अपने बाल सखा का दर्शन करने के लिए पीतांबर को भगवान ने झट जो है जमीन पर फेंका है, मोर मुकुट उतारा है और नंगे पामन भगवान दौड़ पड़े और जाकर के श्री सुदामा जी को भगवान अपने गले से लगा लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने वक्षस्थल में चिपका करके श्री सुदामा जी को भगवान अपने दिव्य सिंहासन पर बैठाए और स्वयं भगवान नीचे बैठ गए। बगल में रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा आदि पटरानियां खड़ी हैं। रुक्मणी मन ही मन सोच रही हैं, आज तक कोई मेहमान आता था तो भगवान हम लोगों से सेवा कराते थे। इस ब्राह्मण के न तो शरीर में ठीक ठाक वस्त्र है, फटी पुरानी धोती पहन रखा है, कई दिन से बिना धुली हुई। ऐसे दीनहीन ब्राह्मण को भगवान अपना मित्र बता रहे हैं।
और भगवान स्वयं आज अपने मित्र श्री सुदामा जी के श्री चरणों की सेवा करते हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुदामा जी की दीनहीन स्थिति को देख करके इतना उनको दुख हुआ है, उनके नेत्रों से जो प्रेमाश्रु बहा है, उसी से भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैरों का पाद प्रक्षालन करते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेमाश्रु से श्री सुदामा जी के पैरों को धुला है, पखारा है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। जैसे त्रेता में भक्त प्रवर केवट जो है निषाद राजगुह भगवान के श्री चरणों को पखारा है अपनी पत्नी के साथ, आज भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण अपने बाल सखा श्री सुदामा जी के पैरों को पखारते और चरणोदक लिए हैं ब्राह्मण देवता। दुनिया वाले तो भगवान का चरणोदक लेते हैं और भगवान स्वयं ब्राह्मण सुदामा का चरणोदक लेता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और उस जल को भगवान अपने राजभवन में छिड़काए, अपने उस एकांत कक्ष में ले गए, श्री सुदामा जी को जलपान कराए, भोजन पवाए, तांबूल निवेदन किए। और इधर महारानी रुक्मिणी मित्रविंदा आदि रानियां बड़े आश्चर्य भाव से देख रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे रुक्मिणी तुम मत मुख जो है मत बिचकाओ, अरे यही ब्राह्मण देवता हैं, सुदेव नाम के ब्राह्मण जिस समय तू रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी, तुम्हारा पत्र द्वारिका तो ब्राह्मण ही लेकर के गए थे। आज सुदामा जी ब्राह्मण हैं जो आपके राजभवन में पधारे हैं। सुदामा जी की सेवा स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं, भोजन पवाए, तांबूल निवेदन किए, उनकी चरण सेवा भी करते हैं। भगवान ने कहा, रे सुदामा जी जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो आप कहा करते थे हम विवाह नहीं करेंगे, ये बताइए कि आप विवाह किए हो कि नहीं। सुदामा जी ने कहा, हमने विवाह तो कर लिया है, पत्नी का नाम सुशीला है। तो भगवान को मौका मिला, ये बताओ कि क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है। तो सुदामा जी उस चावल की पोटली को दबाते जा रहे, बड़ा संकोची स्वभाव, और पैर दबाते दबाते भगवान हाथ के पास पहुंच गए। चावल की पोटली जमीन पर गिरी है, मानो कई दिनों के भगवान एकादशी का व्रत किए हों। 2 मुट्ठी चावल भगवान चबा गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और 2 मुट्ठी चावल चबा करके भगवान ने सुदामा जी को 2 लोकों का मालिक बनाया। देखिए, परमात्मा जब सुदामा जी को दिया तो छिपा करके दिया है। दुनिया वाले देते हैं तो छपा करके देते हैं, परमात्मा देता है तो छिपा करके देता है। भगवान के देने में और दुनिया वालों के देने में ही अंतर है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने कैशलेस ट्रांजैक्शन किया है, गुप्त रूप से दिया है कि दुनिया वाले जान भी ना पावें कि सुदामा जी द्वारिका गए थे कुछ मांगने के लिए। हमारे मित्र की इज्जत में कोई कमी ना आने पावे, इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया नहीं सुदामा जी को। कुछ समय तक सुदामा जी द्वारिका के उस सुंदर राजभवन में रहे। हाल चाल हुआ है, भगवान ने देवी रुक्मिणी को बुलाया, रे देवी ये ब्राह्मण देवता हैं, इनका पैर छू करके आशीर्वाद ले लो। महारानी रुक्मिणी आई, अब सुदामा जी से आशीर्वाद की मुद्रा में, पति प्रिया भवः अखंड सौभाग्यवती भवः। महारानी मित्रविंदा आई, पति प्रिया भवः अखंड सौभाग्यवती भवः। महारानी लक्ष्मणा आई, पति प्रिया भव अखंड सौभाग्यवती भव। देवी भद्रा आई, काफी देर तक तो सुदामा जी कहते रहे अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। फिर कहना शुरू कर दिए भव भव भव। फिर कहा कि भाई
पूरा मोहल्ला एकदम न्योतले हो शाहगंज की, कहीं सब अपने हैं कि सब दूर की। तो भगवान ने कहा कि नहीं सब अपने। कहा कितनी? 4, 6, 10, 20। तो भगवान ने कहा कि दहाई में नहीं है। कहा तब सैकड़ों में। कहा नहीं। कहा तब। कहा हजारों में। तो सुदामा जी ने कहा कि हम आशीर्वाद देने में चले जाएंगे। बोली भक्त वत्सल। अब दुबले पतले सुदामा जी ने कहा रे केशव ऐसा करो ना कि आप स्वयं आकर के हमारे पैरों को छू लो और हम आपको दीर्घायु होने का आशीर्वचन दें, तो आपकी पत्नियां भी सब अखंड सौभाग्यवती होंगी। आज अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगताधार अजन्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद आनंद घन, जो परमात्मा निर्गुण है, निर्लेप है, निर्विकार है, निजानंद है, निरूपाधिक है, सच्चिदानंद आनंद घन है। जोगी जति यति सन्यासी अमलात्मा बिमलात्मा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं। जिस परमात्मा के श्री चरणों का स्पर्श करने के लिए वही अखिल ब्रह्मांड कूट नायक, ऐसे सुदामा जैसे ब्राह्मण के श्री चरणों में स्वयं भगवान साष्टांग दंडवत करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देवलोक से सब देवता यक्ष किन्नर गंधर्व श्री सुदामा जी के ऊपर फूलों की वृष्टि करते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धन्य हो पंडित जी, आपने तो अपना पूरा जीवन ही कृतार्थ कर लिया। स्वयं जो परम पिता परमात्मा है आपके श्री चरणों में आज दंडवत कर रहा है। तो देखिए भक्तों, दुनिया तो भगवान की सेवा करती है, लेकिन भगवान स्वयं अपने भक्त और ब्राह्मण संत की सेवा करते हैं। एक बार भगवान ने कहा कि हम तो दुनिया वालों को आशीर्वाद देते हैं, हमारी इच्छा है कि हमको भी कोई आशीर्वाद दे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ब्राह्मण और संतों ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। मंगलम कौशलेन्द्राय, ये भगवान का मंगलानुशासन है। संत लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहरः मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि रुक्मिणी और भगवान कृष्ण को सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि ए बना रहे ओ बनी रहे, ए बना रहे ओ बनी रहे, ए बना रहे ओ बनी रहे, ए बना रहे ओ बनी रहे। और बन्ना बनी में बनी रहे, और बना बनी में बनी रहे, और बना बनी में बनी रहे, ए बना रहे ओ बनी रहे। ए बना रहे ओ बनी रहे, ओ बन्ना बनी में बनी रहे, ए बना रहे ओ बनी रहे, ओ बना बनी में बनी रहे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। पहले के समय में जब घर में बहन बेटियों की शादी होती थी ना, तो 2-4 दिन पहले बन्ना बन्नी का गीत गाया जाता था, है ना। तो कुछ संतों ने भाव लगाया कि लगता है सुदामा जी बन्ना बन्नी का गीत गा रहे हैं क्या। सबका अपना अपना भाव है। यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवत तादृशी। लेकिन सुदामा जी का भाव क्या था कि बन्ना है भगवान कृष्ण और बन्नी है रुक्मिणी जी। ए बना रहे ओ बनी रहे और बन्ना बनी में, यानी कि रुक्मिणी और भगवान कृष्ण में कभी विवाद ना हो, इसी तरह से इनका सुखमय जीवन बना रहे। संतों ने ब्राह्मणों ने श्री सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वचन दिया है। अब सुदामा जी पोरबंदर के लिए प्रस्थान करते हैं, सुदामापुरी के लिए। रास्ते भर भगवान के गुणों की महिमा गा रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वः कृष्णा श्री निकेतन। कहाँ हम दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण। हम द्वारिका आए, भगवान ने हमारे पैरों को धुला, सुंदर भोजन पवाया, तांबूल निवेदन किया, चरण सेवा किया। रास्ते भर भगवान को धन्यवाद देते आ रहे हैं। वाह प्रभु,
वास्तव में आप भक्त वांछा कल्प तरु हो, भक्तातिरेक हो, भक्त वत्सल हो। आप ठाकुर के भी ठाकुर हो, ऐसा कोई जीवन में कर ही नहीं सकता है। सुदामा और कृष्ण जैसे मित्रता भूतो ना भविष्यति, ऐसे मित्रता कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक मित्र इतना गरीब है जिसकी गरीबी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, और एक मित्र इतना धनी है उसके धन की कोई सीमा नहीं है। ऐसा संपन्न मित्र अपने गरीब मित्र का अगर ख्याल करने लगे तो आज भी राम राज की स्थापना हो सकती है। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। लेकिन आज समाज में आप देखिए, पहले तो मित्र होते थे, अब आजकल तो मित्र होते नहीं।